हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्चय। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं समुच्चय जो चैप्टर है उसमें काफी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि सेट्स को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप आते हैं, एक आता है बच्चों रोस्टर फॉर्म, एक आता है सेट बिल्डर। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। और ये हो जाता है आपका समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म। क्या डिफरेंस है इसमें, एक बार फिर से फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो आपका देखिए रोस्टर फॉर्म होता है सारणीबद्ध रूप जिसको हम बोलते हैं। इसमें सेट्स के एलिमेंट डायरेक्ट यहाँ पे शो किए जाते हैं और जो एलिमेंट्स हैं उनको कोमा से सेपरेट किया जाता है। एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से आपको कोई एलिमेंट्स मिले किसी सेट के, तो आप उनको बता सकते हैं कि वो क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो भी एलिमेंट्स हैं दे आर क्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो क्लोज होते हैं। समझ में आ रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं आपके सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एलिमेंट्स को, हम उनकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम ऐसी प्रॉपर्टी बताते हैं जो सिर्फ वही एलिमेंट्स होल्ड करते हैं तो इस सेट में प्रेजेंट होते हैं, और इस सेट के बाहर का कोई भी एलिमेंट ऐसी प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करता। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको यहाँ पे बता दिया है कि हम ऐसे पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें लिखना है वॉवेल्स का सेट, तो सभी वॉवेल्स का सेट हम सेट बिल्डर फॉर्म में ये हो गया बच्चों। ए ई आई ओ यू सभी एलिमेंट्स को मेंशन कर देंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो ये आपका किस में हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो हम इसकी ऐसी प्रॉपर्टी लिखेंगे जैसे v इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली वॉवेल्स नहीं लिखे हैं, लेकिन उनकी ऐसी प्रॉपर्टी लिख दी जो इन वॉवेल्स के अलावा और कोई होल्ड नहीं करता इस सेट के बाहर। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। समझ में आ रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके आधार पे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके सामने, इनको भी नोट कर लीजिए। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम सभी भी प्राकृत संख्याओं के सम की अगर हम बात करें तो कैसे सेट की बात करें। ठीक है, 10 से छोटी सभी प्राकृत संख्या क्या होंगी, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और n क्या है, n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब अगर मैं एंड के बाद वाला पोर्शन नहीं लिखता तो दिक्कत ये थी कि यहाँ पे सभी नेचुरल नंबर आ गए लेकिन हमें चाहिए 10 से कम। तो इसके बाद हम लिख देंगे कि जो x है वो 10 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर इसमें आ गए, उसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो सीधा सीधा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, r स्टैंड्स फॉर ये सेट ऑफ रियल नंबर्स। किए थे ना हमने ये भी कुछ पर्टिकुलर सेट्स, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए। अगर कोई सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और उसको रोस्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। अच्छे से पढ़ पा रहे हैं सब क्वेश्चन। चलिए, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। एक्स इज सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड ए डिवाइजर ऑफ 9। ठीक है, तो एक्स ऐसा है
कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और 9 को भाग करता है पूरा का पूरा, डिवाइजर ऑफ 9, ये ध्यान से समझना। तो डिवाइजर ऑफ 9 मतलब 9 को पूरा का पूरा डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कौन से इंटीजर होंगे पॉजिटिव इंटीजर, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि डिवाइजर ऑफ 9 क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं 1, 3 और 9। 1 भी 9 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, 3 और 9 भी 9 को पूरे पूरे डिवाइड करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? अब अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है, तो कैसे आप लिख सकते हैं? डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, है ना। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि यही कह रहा है कि x such that x is a positive integer and a divisor of 9। तो पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन 9 के डिवाइजर सिर्फ ये 3 होंगे। तो ये आपका आ गया सेट, इसमें रोस्टर फॉर्म। समझ में आ रहा है? इसी तरह से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या लिखना है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x such that 4x plus 9 is smaller than 50। ये इनइक्वालिटी दी है। इनइक्वालिटी मतलब ये छोटा है 50 से। तो यहाँ पे सभी नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे इस कंडीशन को फॉलो करते हुए? तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? देखिए, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो x के साथ हम कंपेयर करेंगे जो भी चीज है। तो सबसे पहले 4x प्लस 9 है। हम 4x x वाली टर्म के साथ क्या है? 9 है। तो 9 हमें हटाना है, इसलिए दोनों तरफ 9 माइनस कर देंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 दोनों तरफ से। उसके बाद क्या आ गया? 4x स्मॉलर देन 41। तो x क्या हो जाएगा? 4 को दूसरी तरफ लेके चले गए तो x हो जाएगा 41/4। और अगर इसको एक्यूरेट हम निकालेंगे तो x इज लेस देन कितना आ गया? लेस देन 10.25। तो मुझे बताइए कि x क्या था? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से ऊपर तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे आ गया है कि x 10.25 से छोटा है। दैट मीन्स जो सेट होगा वो ये हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करेंगे अब प्रैक्टिस। तो यहाँ पे है आपके लिए क्वेश्चन। तो आपको देखिए सेट्स यहाँ पे दिए होंगे, ये सेट्स दिए हैं। किसमें दिए हैं ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए। देखते ही पता लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा? देखते ही तो आपको ये पता लग जाना चाहिए ये कौन सी फॉर्म में दिए हैं सेट्स। और अगर पता लग गया है तो आप बता सकते हैं कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ दिए हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, तो ऑब्वियसली रोस्टर फॉर्म में ही इनको कन्वर्ट करना होगा, लिखना होगा। तो चलिए फटाफट नोट करके इनको सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देंगे सब। देखिए, सबसे पहला पार्ट यहाँ पे अगर देखें तो क्या पूछा गया है? x is such that x is an integer and -3 is smaller than x is smaller than 7। तो मुझे बताइए ये इंटीजर्स कौन से होंगे? देखिए, इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, है ना। इंटीजर तो इनफाइनाइट तक नेगेटिव साइड जाते हैं, इनफाइनाइट तक पॉजिटिव साइड जाते हैं। तो सारे इंटीजर कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन दे दी गई है। तो इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 7, ऐसा कुछ आपसे पूछा गया। तो आप मुझे बताइए इंटीजर्स जो -3 से तो छोटे हों, है ना, एंड 7 से -3 से तो बड़े हों और 7 से छोटे हों, वो कौन से हैं? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 ये हो जाएंगे, है ना? यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -2 -1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको आप किसी भी उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फाबेट। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको मैंने किस में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये ऑलरेडी अगर ऐसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जाए कोई सेट, तो क्या आप इसको रोस्टर ऐसे रोस्टर फॉर्म में दिया जाए तो क्या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? आसान है। तो आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए सारे आप ये कर सकते हैं इजीली, जितने भी पार्ट्स हैं। तो मुझे सेकेंड पार्ट करूं तो क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं इस सेट के? एक्स सच दैट एक्स लेस देन, कहां 1 से, तो 1 2 3 4 5। इसके आगे नहीं लिख सकते क्योंकि कंडीशन नेचुरल नंबर है, तो यहीं तक आ जाएंगे। आगे लिखते थर्ड पार्ट इसका है, सेट सी आपको दिया है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो ऐसी नेचुरल नंबर्स बताइए जिनके डिजिट्स का सम 8 हो, लेकिन 2 डिजिट हो वो। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर होगा 17। 1 + 7 कितना होता है? 8 होता है। 1 + 7 कितना हुआ? 8 हुआ। अगर मैं बात करूं 26 की, तो 2 + 6 कितना हो गया? 8। अगर मैं बात करूं 35 की, तो यहां भी 3 + 5 कितना हो गया? 8। और अगर मैं बात करूं 44 की, तो 4 + 4 भी 8 हो गया। और 53 की अगर मैं बात करूं तो 5 + 3 भी कितना हो गया? 8 हो गया। और अगर मैं 62 की बात करूं तो यहां भी 6 + 2 8 हो गया। एंड अगर मैं बात करूं 71 की, 80, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? इसके अलावा और कोई तो नहीं होंगे ना? तो ये आपके 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हो गए, जिनका सम, जिनकी डिजिट्स का सम 8 आता है ना? नोट कीजिए फिर आगे करिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। सभी पार्ट्स हम ऐसे ही करेंगे इसके। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है? डी एक सेट है, x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो ऐसे प्राइम नंबर्स बताइए पहले तो। डिवाइजर ऑफ 60 कौन से हो सकते हैं प्राइम नंबर? जो 60 से छोटे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या आप 60 के सभी डिवाइजर्स यहाँ पे लिख सकते हैं? 60 किस किस से भाग होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 6 से होता है, 7 से नहीं होता, 8 9 से नहीं होता, 10 से होता है, 12 से होता है, 15 से होता है, 20 से होता है ना? और 30 से होता है। बस यही नंबर्स हैं जिनसे ये भाग होता है ना? तो ये डिवाइजर्स हैं इसके सारे। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें प्राइम नंबर्स चाहिए, है ना? इनमें से सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स चाहिए। तो जो प्राइम नंबर्स नहीं है उनको मैं हटा दूं। देखिए जैसे 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 10 12 15 20 एंड 30, इनमें से कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो बस प्राइम नंबर्स क्या आ गए आपके पास? क्या आ गए? 2 3 5, है ना? आसान। चलिए अब फिफ्थ पार्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में सभी लेटर्स का आपको सेट चाहिए। तो कैसे लिखते हैं? टी हो गया, के बाद
ठीक है, आर आ जाएगा, आई, जितने भी ये अल्फाबेट्स हैं सबको आप सब लिखेंगे, जी, ओ, एन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ओ यहाँ आ गया तो यहाँ पे ये वाला ओ हम नहीं लिखेंगे। एम, फिर ई अभी तक नहीं आया है, ई हो गया। टी देखिए दोबारा आ रहा है तो हम टी को नहीं लिखेंगे। आर भी दोबारा आ रहा है, आर को भी नहीं लिखेंगे, सीधा वाई लिख देंगे। रिपीट नहीं करते ना एलिमेंट, ऐसा। चलिए अब अगला पार्ट देखिए, सिमिलर है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो ये आप होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल इसी की तरह है ये, है ना। तो लास्ट पार्ट को होमवर्क में कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से आप समझ रहे होंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आप सेट्स को वो अच्छे से समझ गए हैं। और अगर रोस्टर फॉर्म में दिए हों तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये भी अच्छे से समझ गए हैं। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिए तो रोस्टर में कैसे करना, इनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।